नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल सलोत्रा टेक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्मेचर को चेक करने का तरीका बताऊंगा। चाहे यह आर्मेचर किसी भी हैंड कटर, टाइल कटर या फिर मिक्सर ग्राइंडर का हो, किसी भी आर्मेचर को हम 3 तरीक़ों से देख सकते हैं कि यह ठीक है या नहीं। मैं आज आपको इन तीनों तरीक़ों के बारे में एक-एक करके बताऊंगा। ये जो मेरे पास आर्मेचर है, ये टाइल कटर मशीन का है। आज मैं इस पे आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि किसी भी आर्मेचर को कैसे टेस्ट करना है। सबसे पहले हमें एक मल्टीमीटर ले लेना है और उसे रेजिस्टेंस मोड पे लगा देना है। अभी मैं इसको रेजिस्टेंस मोड पे लगा देता हूँ। इसके बाद मैं आर्मेचर को एक स्टैटिक जगह में टिका देता हूँ ताकि ये हिले डुले ना ज़्यादा। इसके बाद ये जो आर्मेचर है, इसके जो कम्यूटेटर है, इसकी जो सेगमेंट्स है, इसको 180 डिग्री पर निशान लगा लेना है ताकि आप जो 180 डिग्री पर इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकें। जैसे मैं अभी इसमें निशान लगा देता हूँ 180 डिग्री में। इसके बाद जो कम्यूटेटर की जो 2 सेगमेंट पर आपने निशान लगाया है, उन दोनों पर एक एक लीड को आपको मल्टीमीटर की रख देना है और इसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस 1.4 आई है। इसी प्रकार आपको एक एक कर कर इन सारे सेगमेंट्स को 180 डिग्री पर मेज़र करना है। इसके लिए आप जो ये लीड्स हैं, इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घुमाकर आप इनका जो सेगमेंट्स है, इनका 180 डिग्री पर रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर मेजर करने पर रेजिस्टेंस एक सा आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी जो आर्मेचर का एक टेस्ट में ये ठीक है। रीडिंग चेक करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो ये कम्यूटेटर की सेगमेंट्स होती है, इनके ऊपर कार्बन लगने के कारण कभी कभी ये जो मल्टीमीटर है ये रीडिंग नहीं देता। तो इसलिए जो इसकी लीड्स है, इसको जो सेगमेंट जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर अलग अलग जगह में रख के देख लीजिए, आपका मीटर कहीं ना कहीं रीडिंग दे देगा। तो चलिए मैं इस आर्मेचर की सभी सेगमेंट्स को 180 डिग्री पर एक एक करके चेक कर लेता हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को तेज़ कर दूँगा। जैसा कि आपने देखा कि इस जो आर्मेचर की सारी सेगमेंट्स है वो 1.4 के आसपास की रीडिंग दे रही है। तो इसका मतलब ये आर्मेचर है जो हमारा एक टेस्ट में पास हो चुका है, ये एक टेस्ट में बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले टेस्ट में हम जो इस आर्मेचर की एक सेगमेंट है उसके पास में जो नज़दीकी सेगमेंट है, उन दोनों के बीच की रेजिस्टेंस को चेक करेंगे और इसी तरह इसकी सारे 360 डिग्री में घूमकर इसका पूरी एक सेगमेंट से दूसरी सेगमेंट के बीच में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर हमारी सभी सेगमेंट्स में एक समान जो रेजिस्टेंस आ रही है तो समझ लीजिए हमारा
ये दूसरे टेस्ट में भी पास है। तो अभी मैं इस पूरे आर्मेचर की सभी सेगमेंट्स की ऐसे एक एक करके टेस्टिंग करके बताता हूँ आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हर एक सेगमेंट में रीडिंग 0.6 के आसपास आई है, तो इसका मतलब हमारा ये टेस्ट जे आर्मेचर है जो दूसरे टेस्ट में भी पास हो गया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टेस्ट है जो इसका लीकेज टेस्ट चेक करने के लिए है। तो इसके लिए हम इसका जो मल्टीमीटर है उसको कंटिन्यूटी मोड में लगाने के बाद में इस प्रकार इसकी दोनों लीड को है उनमें से एक को इसकी बॉडी के साथ में लगा देंगे और एक को उसकी कम्यूटेटर के साथ में लगाकर ऐसे पूरी बॉडी के साथ में चेक करेंगे कि ये इसकी बॉडी लीकेज कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसमें चेक करने पर पता लग रहा है कि इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा तीसरे टेस्ट में भी पास है। तो ये हमारा आर्मेचर तीनों टेस्ट में पास हो गया, तो इसका मतलब ये आर्मेचर हमारा बिल्कुल ठीक है।